परिस्थिति के गणवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। तीसरा है इसका दोष, विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। तब उसके द्वारा किया गया या किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। नेक्स्ट है अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, मतलब वो उसको अपना क्या मान लेता है, प्रेस्टीज पॉइंट मान लेता है। कई बार अध्ययनकर्ता अपनी परिकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेना है, और उसके साथ वो क्या करता है, अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह परिकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचाने में बाधक है। इन दोषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिकल्पना अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस संदर्भ में वेस्टावे ने उचित ही लिखा है, परिकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। पीवी यंग ने क्या लिखा है, यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने का और नहीं वरन सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी परिकल्पना कोई निस्वार्थ नहीं बनेगी, और यदि नवीन तथ्यों उसकी परिकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई भी आघात नहीं पहुंचाएगा। अब आती है हमारे सामने कि परिकल्पना निर्माण करने से समय या परिकल्पना निर्माण प्रक्रिया में प्रतिपादित करते समय कौन कौन सी प्रमुख कठिनाइयाँ आती हैं। परिकल्पना का प्रतिपादन करना कोई सरल कार्य नहीं है। गुडेनहार्ट के अनुसार इसके अंतर्गत दो प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, एक सैद्धांतिक से संबंधित और दूसरा अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित पहली जो परेशानियाँ वो कैसे हैं, सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित। नंबर 1, स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, तब वह उपयुक्त परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में यह बात अधिक खरी उतरती है। दूसरा है ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु परिकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक और कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब आता है दूसरा, अध्ययन प्रणालियों से संबंधित टेक्निक्स जो हम प्रयोग में लाते हैं उनसे संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः यह आवश्यक है कि परिकल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। इसके अतिरिक्त और क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? घटना की परिवर्तनशीलता। सामाजिक घटनाओं की
यह विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। जो स्थिति आज है वह कल नहीं हो रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं, अतः उनके बारे में प्रकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य होता है। दूसरा, अध्ययनकर्ता का पक्षपात। प्रकल्पना निर्माण में एक कठिनाई का अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है तो उसके द्वारा निर्मित प्रकल्पना के दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो तो पहले से ही उसे पता नहीं इसका उत्तर यही होगा और यही ऐसा ही होता आया है, तो वो उसी आधार पर अपनी बात को कहता है। नेक्स्ट है सजातीवाद या समूह केंद्रिता। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों एवं संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्रकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक होता है। यंग ने कहा है, प्रकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखने का सुझाव दिया है। पहला, अध्ययनकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, मतलब अध्ययन करता है या अनुसंधान करता है, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तीक्ष्ण, देख कर ही पहचान ले कि सही है या गलत है। दूसरा, नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन। कल्पना शक्ति कैसी हो? नियंत्रित, और कैसी हो? हमारी रचनात्मक चिंतन हो। तीसरा है सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान। अंत में हम कोहेन के शब्दों में कह सकते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य आरंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है और जांच हेतु क्या प्रासंगिकता है। प्रकल्पना का निर्माण करते समय उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत